दोस्तों, यदि आप 12वीं पास है ना, तो आपके लिए अभी एक शानदार भर्ती चल रही है बिहार पुलिस कांस्टेबल के पदों पर। इस भर्ती का क्या है ना कि फॉर्म भरने का आज ही अंतिम तिथि रखा गया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक इसका फॉर्म नहीं भर पाया है। अब वो चाहते हैं लास्ट समय में इसका फॉर्म भरना। तो कैसे फॉर्म को भरना है, जिसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। हर एक चीज़ों को मैं बिल्कुल बारीकी ढंगों से बताऊँगा, जिससे आपको भविष्य में भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या या कोई मिस्टेक नहीं होगी। वीडियो पसंद आए तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की लगातार अपडेट मैं आपको आगे भी देने का काम करूंगा। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलता हूं, पूरी जानकारी बताता हूं कि कैसे आप सभी को बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती का फॉर्म भरना है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहला काम करें, गूगल ओपन करें, टाइप करें ऑनलाइन अपडेट STM। यह वेबसाइट मिलेगा ऑनलाइन अपडेट STM.in का। इससे आपको ओपन करना है और आपको लेटेस्ट जॉब में ही मिल जाएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट, जिस पर क्लिक करना है। सारी जानकारी आपको बताई गई है। इसका लास्ट डेट एक्सटेंड कर 25 तारीख रखा गया है, और ये तिथि बाद में अब नहीं बढ़ेगी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक बार डेट इसका बढ़ चुका है। फॉर्म को भरने के लिए नीचे जब आएंगे ना, तो यहीं पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहला चीज़ है कि इन्होंने एडवर्टीजमेंट दिया है। इस भर्ती का नोटिफिकेशन अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए। इसमें इन्होंने बताया है कि भाई इस भर्ती के लिए जो नंबर ऑफ सीट है 19,838 पदों पर यह भर्ती है, जिसमें आपको हर एक जानकारी बताई गई है कि कितना हाइट होना चाहिए, किस कैटेगरी के मेल कैंडिडेट को, फीमेल को कितना होना चाहिए, सीना कितना होना चाहिए, वो सारी चीज़ें है। और क्वालिफिकेशन इन्होंने बताया कि 12वीं आपका होना चाहिए। उम्र 18 से 25 वर्ष रखा गया है। 2 सालों का छूट OBC वाले कैंडिडेट को है। SC ST को जो है यहाँ पर छूटें दी गई है, इनका 3 साल का छूट यहाँ पर रखा गया है। बाकी कोई लोग अपना चाहते हैं कि भाई बेनिफिट ले आरक्षण का, जैसे BC वालों को क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र अंतिम तिथि से पहले का बना होना चाहिए। SC ST सर्टिफिकेट भी अगर आप उससे बिलोंग करते हैं तो अंतिम तिथि से पहले का बना होना जरूरी है, तभी आपको आरक्षण का बेनिफिट मिलेगा। ये सारी चीज़ गाइडलाइन में बताई गई है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, जिस पर आपको क्लिक करना है। सारी जानकारी बताई गई है। नीचे आना है, चेकबॉक्स पर टिक कर एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती का तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि भाई कम समय में हम अपनी बेहतरीन तैयारी करें। तो ये पॉसिबल है, क्योंकि एग्ज़ाम दौर के द्वारा एक शानदार PDF नोट्स जो है तैयार किए गए हैं, जिसमें 6000 से भी अधिक जो है ऐसे प्रश्न शामिल किए गए हैं जो सिलेक्टेड प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, जिसमें PYQ GK GS का 1800 प्लस है, हिंदी का थ्योरी प्रैक्टिस सेट जो है 1000 प्लस है, GK GS 2800 प्लस है, मैथ का जो है क्वेश्चन सोल्यूशन के साथ 500 प्लस दिए गए हैं। इसकी कीमत 99 रुपये है, लेकिन इसमें भी अभी डिस्काउंट चल रहे हैं। अगर आपको इसको बाई करना है ना, तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखेंगे बाई नाउ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पूछता है कि आपके पास कूपन कोड है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और कूपन कोड में STM 20 लिखना है, 20 लिखकर अप्लाई कूपन कोड पे क्लिक करेंगे। 20 रुपये का डिस्काउंट आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। मात्र 79 रुपये में आपको मिल जाएगा, जिसमें आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, email ID, कोई भी पासवर्ड क्रिएट करेंगे, जिसमें ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी अंक, कोई भी सिंबल, वो उपयोग कर आपको क्या करना है, नीचे आना है, चेक बॉक्स पे टिक कर प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पेमेंट QR कोड को स्कैन कर आप करेंगे। पेमेंट जैसे ही पूरा करते हैं बताता है कि थोड़ा सा वेट करें, आपका पेमेंट जो है कंफर्म हो रहा है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद कुछ सेकंड वेट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड नोट्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर नोट्स को डाउनलोड करेंगे और देखेंगे काफ़ी बारीकी ढंगों से हर एक चीज़ों को बताया गया है। इससे अपनी तैयारी को बेहतर करना शुरू करेंगे। इसके अलावा पेमेंट करने के बाद भी कोई इशू होता है ना, तो जो नंबर दिए गए हैं इस पर व्हाट्सअप कर हेल्प भी ले सकते हैं। अब आइए जानते हैं फॉर्म को कैसे भरना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला चीज़ है कि पोस्ट आपका कांस्टेबल रहेगा। अब आपका जो भी पूरा नाम है ना वो लिखना है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम राम कुमार है, तो फर्स्ट नेम उसका क्या होगा, राम होगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे फर्स्ट नेम में राम और लास्ट नेम उनका कुमार होगा। लेकिन किसी का नाम राम कुमार शर्मा है तो राम फर्स्ट नेम,
मिडिल नेम कुमार और शर्मा लास्ट नेम हो जाएगा। नेशनलिटी में इंडियन चुनना है। जो भी मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर देना है। ईमेल आईडी यहाँ पर डालना है। फिर पूछता है कि आप बिहार के निवासी है तो यहाँ पर यस करेंगे, बिहार के बाहर वाले हैं तो नो कर सकते हैं। आपका जेंडर क्या है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल को चुनेंगे। फिर पूछता है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, वो कैटेगरी आप बताएंगे। अब यहाँ पर नीचे आपको आना है, बताना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, जो भी डेट है, जो भी मंथ है और जो भी ईयर है बताएंगे। अगर आप होम गार्ड में जॉब करते हैं बिहार में तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक कर यहाँ से प्रोसीड करना है। अब आपके सामने फॉर्म का रिव्यू आएगा जिसमें अपनी तमाम जानकारी देखें। कहीं भी कुछ गलती है तो सुधार कर सकते हैं, जानकारी सही है तो चेक बॉक्स पर टिक कर इस कैप्चा कोड को डालना है और एक ऑप्शन मिलता है मेक पेमेंट का, जिस पर क्लिक करेंगे। अभी भी कुछ गलती है तो एडिट का ऑप्शन है। अब जैसे ही यहाँ से मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे पूछता है कि आपने डिटेल को वेरीफाई कर लिया, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब श्योर है तो आप यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब यहाँ पर क्या है ना कि आपको पेमेंट करना होगा, जिसके लिए आपको कई प्रकार का माध्यम है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। जैसे यूपीआई से करना तो यूपीआई चुनकर यहाँ पर क्यूआर कोड को स्कैन कर करना चाहते हैं तो यूपीआई क्यूआर कोड को डालकर पे नाउ पर क्लिक कर लेंगे। बाकी आपके पास अलग अलग भी माध्यम है, मैं चाहता हूँ इसी से करना। अब इससे क्या करता हूँ, किसी भी यूपीआई ऐप से इसको स्कैन करता हूँ और थोड़ा सा वेट करता हूँ। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और जनरेट हो जाता है। आप पेमेंट का स्लिप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर अभी भी लगता है कोई जानकारी मेरा गलत हो चुका है तो कैंसिल करेंगे, फिर दोबारा से पेमेंट कर देंगे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक से अधिक फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं। अब मेरा सारा जानकारी सही है, फॉर्म को भरना है तो एक ऑप्शन देखिए मिलता है प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने सारा गाइडलाइन आता है जिसको रीड कर चेकबॉक्स पर टिक कर प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपकी जानकारी देखने को मिलती है। अब यहाँ पर क्या है ना कि पोस्ट का प्रेफरेंस देना है। जैसे मान लीजिए 1 नंबर में बिहार पुलिस को रखना है तो उसको रखेंगे, 2 नंबर में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस को रखना है तो इसको रखेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, पिताजी का जो भी नाम है ना, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट या मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग माताजी का नाम लिखेंगे। आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करें। बताएंगे कि आपका आधार कार्ड है या आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, कोई भी एक आईडी कार्ड को चुनेंगे और उस आईडी कार्ड नंबर को डालेंगे। आपके शरीर में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो तो उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद अगर आप फ्रीडम फाइटर वार्ड से है तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है जिसमें बताना है कि जो मैट्रिक आपने किया है किस बोर्ड से किया है। अगर बिहार बोर्ड से है तो बीएससीबी पटना लिखे। अब मैट्रिक का जो आपके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर यहाँ पर आपको लिखना है, जो भी आपके पास हो वो लिखेंगे। बाकी वो सर्टिफिकेट या मार्कशीट कब इशू हुआ है वो डेट, मंथ और ईयर को यहाँ पर डालेंगे। फिर 12वीं जो किया है आपने किस बोर्ड से किया है, बोर्ड का नाम लिखेंगे। 12वीं का जो मार्कशीट नंबर है या सर्टिफिकेट नंबर है वो देंगे, दोनों में से कोई भी जो आपके पास अवेलेबल है वो देंगे। कब इशू किया गया है वो डेट, मंथ और ईयर को डालेंगे। अगर कोई ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन के बारे में जानकारी दे सकते हैं, पीजी के बारे में दे सकते हैं, है तो दीजिए, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। अब एड्रेस पूछा गया तो परमानेंट एड्रेस आपसे पूछा गया तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो बताएंगे, जिसमें आपका हाउस, प्लॉट या जो भी फ्लैट नंबर है देंगे। मोहल्ला जो भी है, लैंड मार्क जो है दे सकते हैं। जहाँ पर भी जो रेड में स्टार बना है ना वो जानकारी देना है, जहाँ नहीं बना है वो जानकारी छोड़ सकते हैं। अपना विलेज लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, जो भी स्टेट है लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे और पिन कोड लिखेंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए मेरा परमानेंट एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस दोनों समान है तो इस चेकबॉक्स पर इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। दोनों फिल होगा, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। फिर पूछता है कि कोई आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस तो नहीं है तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। इस सब पे नो कर देना है। नीचे आना है, फोटो अपलोड करना है। फोटो को गाइडलाइन इन्होंने बताया कि 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, फोटो अच्छी क्वालिटी में होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी कोशिश करना है कि फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट हो तो और भी बेटर आपके लिए होगा। फोटो पर कोई भी टोपी, चश्मा ये सब उपयोग नहीं होना चाहिए और इसका साइज विशेष रूप से ध्यान रखिएगा 500 KB से नीचे होगा। सिग्नेचर में यहाँ पर इंग्लिश सिग्नेचर देना है और यहाँ पर हिंदी सिग्नेचर देना है। वाइट पेपर पर जो है यहाँ पर बोला गया है कि ब्लैक इंक पेन से करना है, आप यहाँ पर देंगे। उसके बाद प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आएगा। इसमें एक बार अपनी तमाम जानकारी देखें। इसमें कहीं भी कुछ गलतियां है तो अभी डिटेल पे जाकर उससे सुधार करें। जानकारी सही है तो इस चेकबॉक्स पर टिक कर कैप्चा कोड को डालकर सबमिट एप्लीकेशन वाले विकल्प पर क्लिक करें। यहाँ पर पूछता है आप श्योर है, सबमिट करना चाहते हैं, ओके पर
क्लिक करें और फिर से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार देखेंगे ना आपका जो फॉर्म है सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है। आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। अब इसका प्रिंट लेना है तो देखिए ऑप्शन मिलता है प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद भविष्य में अगर इसका स्टेटस देखना है तो ऑनलाइन अप्लाई वाले में आकर व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना है। अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड को डालकर सबमिट करना है। फिर यहाँ पर बताएगा कि आपका फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है। फिर यहाँ से भी आप चाहे इसका प्रिंट लेना तो प्रिंट भी ले सकते हैं। इस प्रकार मैंने इस वीडियो में बात किया बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो फॉर्म है वो लास्ट समय में भी आप कैसे भर सकते हैं। कहीं भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए जो एग्ज़ाम दौर के द्वारा बनाया गया ये शानदार PDF नोट्स है, इसको ज़रूर आप बाई करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिए, जिससे आपको डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।